आज आप देखते हैं समुच्चय। समुच्चय अर्थात सेट। ध्यान से लो, समुच्चय की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वस्तुओं का सुपरिभाषित का अर्थ होता है सु माने स्पष्ट परिभाषा, परिभाषित स्पष्ट परिभाषा होना चाहिए किसी बात की, कंफर्म। जैसे कि मान लो भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय स्पष्ट है, उनके नाम भी हैं, या भारत के लेखकों का समुच्चय, बहुत सारे लेखक हैं, और उसमें ये कह दिया जाए भारत के कौन से लेखक, वे लेखक जो कि सर्वश्रेष्ठ हों, तो ऐसा कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। सबकी नजरों में कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः सुपरिभाषित का मतलब स्पष्ट परिभाषा होना चाहिए। अगर जहाँ स्पष्ट परिभाषा नहीं है तो वह समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय की परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे भारत के प्रथम 3 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, ये समुच्चय है जिसमें इनके नाम भी आ जाते हैं और प्रथम 3 हम जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आकाशगंगा में ग्रहों का समुच्चय। सभी लोग ग्रह भी जानते हैं, ग्रह नाम होते हैं उनके, अपन बता सकते हैं कितने ग्रह। ठीक है, ऐसे समुच्चय को कहते हैं समुच्चय। ये संग्रह कहलाता है समुच्चय। स्पष्ट परिभाषा होना चाहिए और बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं उनके नाम भी, तो कहलाती है समुच्चय। समुच्चय को 2 रूपों में प्रकट कर सकते हैं। पहली कहलाती है निर्माण विधि, जिसे कहते हैं नियम रूप। दूसरा कहलाता है रोस्टर, जिसे कहते हैं सारणियन। यहाँ ध्यान दें सभी लोग, रोस्टर माने होता है सारणियन, निर्माण विधि, नियम रूप। निर्माण माने किस चीज से निर्माण हो रहा है, क्या परिभाषा है, क्या स्पष्ट परिभाषा है, उससे निर्माण किया जा रहा है। रोस्टर माने उनके नाम से लिख दिया जाए तो कहलाते हैं रोस्टर। समुच्चय को मंझले ब्रैकेट, जिसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट में प्रकट करते हैं, या वस्तुओं का संग्रह इस ब्रैकेट में लिखते हैं नाम सहित, वह संग्रह समुच्चय बन जाता है। कर्ली ब्रैकेट या क्या जाता है मंझला ब्रैकेट। निर्माण या नियम रूप, जैसे कहा जाए आपसे एक्स सच दैट एक्स, ये समुच्चय का चिन्ह है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स का मान ऐसा है कि, एक्स का मान ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला भी जानते हैं, उनके स्वर क्या होते हैं भी जानते हैं। अब इसे अगर रोस्टर में लिखा जाए तो रोस्टर में कैसे लिखते हैं, रोस्टर या सारणी। रोस्टर में कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं भी देखिए। स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर होते हैं। नाम आ गए 5 स्वर होते हैं। ये स्पष्ट परिभाषा है इसकी। इस परिभाषा से हमने स्वरों को व्यक्त कर लिया। दूसरा एक्स सच दैट एक्स, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याएं क्या होती है बताओ, 2, 4, 6, 8, 10 और 10। ये सम संख्याओं का समुच्चय। वे संख्याएं जो 2 से कट जाए वे सम संख्या कहलाती है। एक्स सच दैट एक्स, सम संख्याओं का समुच्चय। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याओं का समुच्चय। या कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं इनके ब्रैकेट में नाम लिखते हैं तो रोस्टर हो जाता है। और यहाँ पर इनका केवल परिभाषा लिख दें, एक्स सच दैट एक्स एक कक्षा 11 का विद्यार्थी है, कक्षा 11 का विद्यार्थी।
जिनके नाम लिखते जाएंगे क्रमशः विद्यार्थी लिखते जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए कि आपके स्कूल के सभी टीचरों का समुच्चय, तो समुच्चय स्पष्ट है, सभी टीचरों का समुच्चय, कौन कौन से टीचर हैं उनके नाम लिखते जाएं, तो वे क्रमशः रोस्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं एक्स सभी टीचरों का समुच्चय, वो नियम या निर्माण रूप बन जाता है। तो दो रूप में पाया जाता है, निर्माण रूप और रोस्टर, जिसे कहते हैं सारणीयन, जिसे क्या कहते हैं सारणीयन। अब देखते हैं समुच्चय के प्रकार और कुछ अवयवों के नाम। जैसे एग्जाम्पल एक आपको दे दिया जाए, एक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 बताओ अवयव है ए का या नहीं। 3 अवयव है नहीं है ए का, तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ देखोगे 3 अवयव में के रूप में आया या नहीं। अवयव के रूप में है तो 3 इज एलिमेंट टू ए और 3 इज नॉट इक्वल टू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है ए का। जब 3 अवयव ए का है तो ये एलिमेंट का साइन होता है, इसे कहते हैं अवयव है, अवयव है। अगर इसी को काट दो तो कहलाता है अवयव नहीं, ये नॉट एलिमेंट, ये कहलाता है एलिमेंट। अब कुछ परिभाषा देख रहे हैं समुच्चय की, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है देखते हैं हमसे। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है वो देखें। रिक्त माने होता है खाली, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ही ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो खाली या रिक्त समुच्चय कहलाता है। एम्प्टी सेट, कौन सा सेट? एम्प्टी, एम्प्टी को लेकर खाली, एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट खाली, खाली को या ऐसा ब्रैकेट बनाए या फाई से रिपीट करते हैं, खाली को कहते हैं फाई या खाली, ऐसा बनाना रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ए से ठीक पूर्व, ठीक पहले आने वाला अक्षरों का समुच्चय, आने वाले अक्षरों का समुच्चय। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में ए के ठीक पहले कौन होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ए के ठीक पहले होता है कोई नहीं, खाली, या जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं फाइन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सीधा, दूसरा एग्जाम्पल है एक्स एक्स 5 और 6 के बीच का पूर्णांक। 5 और 6 के बीच का पूर्णांक क्या होगा? 5 पूर्ण है और